और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी विधायक और विधान पार्षदों की बैठक खत्म हो गई है। बिहार की सियासत को लेकर यह बड़ी खबर, आरजेडी को विधायकों की टूट का डर है। सभी विधायक राबड़ी आवास पर रहेंगे। अभी ये खबर आ रही है क्योंकि फ्लोर टेस्ट अब होना है, उसको लेकर विधायकों की बाड़ाबंदी और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम जो कर दिए गए हैं। सोमवार तक राबड़ी विधायक में ही तमाम विधायक रहेंगे। आज 79 में से 77 विधायक बैठक में पहुंचे हुए थे। आरजेडी विधायक और विधान पार्षदों की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद। कुछ चीजें फ्लोर के लिए रहने दीजिए, तब बात नंबर है आपके पास, फ्लोर बताएगा। चलो ठीक है, प्ले करो चले भैया पकड़िए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरजेडी विधायक और विधान पार्षदों की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। आरजेडी को विधायकों की टूट का डर सता रहा है, इसलिए आरजेडी की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। सभी विधायक राबड़ी आवास पर ही रहेंगे, ये आरजेडी की तरफ से फैसला किया गया है। सोमवार तक राबड़ी आवास पर ही रहेंगे सभी विधायक। और आज बात बिहार में एनडीए की अग्नि परीक्षा की। 12 फरवरी को बिहार के विधानसभा में नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है, यानी फ्लोर टेस्ट, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों भले ही आश्वस्त होने का दावा कर रहे हो, लेकिन भीतर खाने उनके खेमे में भी टेंशन का माहौल है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन लगातार खेला होने का दावा कर रहा है। साथ ही विपक्ष के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो खेला होने और बचाने के जुगत में किस पर कौन सा खेला होने वाला है, यह आने वाला वक्त बताएगा। विधानसभा में कौन कितना मजबूत है, जोड़ तोड़ की राजनीति में कौन कितना आगे और पीछे है, देखिए 12 को खेला कौन अकेला। बैठक जा रहे हैं, औपचारिक बैठक है और चूंकि विधान सभा का सत्र आहूत होता है तो विधान मंडल दल की बैठक होती है, वही बैठक में मैं जा रहा हूं। मांझी जी हम लोग के गार्जियन है, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने हम लोग आए थे और दूसरी कोई बात नहीं। हम 12 तारीख को एक यूजुअल डे की तरह ले रहे हैं, कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता, हमारे तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। गालते में जी रहे हैं कि खेला कर देंगे, उनको पता नहीं है कि उनके घर में ऐसी राजनीतिक सेंधमारी होगी, उनको एहसास नहीं है कि मेला लगने वाला है। 2024 के सियासी रण से पहले बिहार के राजनीतिक अखाड़े में सियासी दांव पेच का दौर जारी है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले वार्म अप मैच चल रहा है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी। जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर है। एक तरफ बोधगया में बीजेपी विधायक पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के विधायकों की बैठक मंत्री श्रवण कुमार के घर पर हुई। वहीं तेजस्वी ने भी राबड़ी आवास पर आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई। वहीं कांग्रेस के विधायक पहले से हैदराबाद शिफ्ट किए जा चुके हैं, लेकिन इन तैयारियों ने साफ कर दिया है कि बिहार में सभी पार्टियों को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। यही वजह है कि सभी ने अपनी किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। बिहार की सियासत में कभी भी और कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार ने भले ही राजद संग रिश्ता तोड़ भाजपा संग सरकार बना ली हो, मगर अब भी बिहार में सियासी हलचल थमी नहीं। बिहार में जिस तरह से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, उससे फिर कुछ बड़ा खेला होने की अटकलें लगाई जा रही है। बिहार में अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। इससे पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में जारी सियासी उहापोह के बीच तेजस्वी यादव काफी एक्टिव हो गए। फ्लोर टेस्ट से पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने राजद के सभी विधायकों को आनन फानन में पटना बुला लिया, जहां सभी विधायक राबड़ी आवास पर बैठक के लिए पहुंचे। तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि कोई भी पटना छोड़कर नहीं जाएगा। वहीं आरजेडी नेताओं का साफ कहना है कि 12 तारीख को बड़ा खेला होगा। वो आरजेडी को नहीं जानते। हम जब अपने लोएस्ट एब पे थे ना,
तब भी लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। और अभी तो एक बड़ी लकीर खींच दी है, 17 साल बनाम 17 महीने, और उस लकीर से सबसे ज़्यादा चिंतित हैं मोदी जी और अमित शाह जी। ये खबरें प्लांट कराना उनको मुबारक। हम 12 तारीख को एक यूजुअल डे की तरह ले रहे हैं, कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता हमारे, तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। विधायक दल की बैठक है आज? मतलब मुझे सूचना नहीं है, लेकिन बैठक तो होती ही है ना। वहीं जेडीयू विधायकों की भी बैठक नीतीश कुमार ने मंत्री श्रवण कुमार के घर पर बुलाई, जहां सभी विधायक पहुंचे। वहीं खेला होने के सवाल पर जेडीयू नेताओं का साफ कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के विधायक एक साथ हैं और कोई भी खेला नहीं होने दिया जाएगा। कोई विधायक कम व्यस्त नहीं होता। तबीयत खराब है, कहाँ दो को दिल्ली में बीमार है, मुजफ्फरपुर में बीमार है, तो बीमार आदमी समय पर आ जाएंगे। बैठक फ्लोर टेस्ट में 101% उत्तीर्ण होंगे, कोई बिना रोक ठोक के। और फ्लोर टेस्ट में विपक्ष टिकेगा भी नहीं। फ्लोर टेस्ट में वो वोटिंग भी नहीं कराएगा, उसको तो मालूम है अपनी संख्या। अब देखिएगा ना भाई, खेला में बड़ी दिन है, क्या खेला करेंगे जो मालूम है नहीं। सब खेला में वो फेल हो जाएंगे। हमारे माननीय विधायक, जिसे मैं नाम बता रहा हूँ, शालिनी मिश्रा, सबका मोबाइल नंबर उपलब्ध है। डॉक्टर संजीव, बात कर लीजिए। कुछ लोग पारिवारिक व्यस्तता के चलते नहीं आ चुकी। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। पूर्व निर्धारित तो हमारा कल का कार्यक्रम है माननीय विजय चौधरी जी के यहाँ। ये माननीय मंत्री जी ने सम्मान में आयोजित किया था। इसलिए जो लोग अगर इसके आधार पर मुगालते में जी रहे हैं कि खेला कर देंगे, उनको पता नहीं है कि उनके घर में ऐसी राजनीतिक सेंधमारी होगी, उनको एहसास नहीं है कि मेला लगने वाला है। और मोबाइल जिनका ऑफ कहते हैं, वो लोग आरोप लगाते हैं, उनको ले जाएं अपने साथ। हम लोग को कहाँ दिक्कत है? कोई नहीं एब्सेंट होगा। हमारे यहाँ उन्हीं का एब्सेंट होने की संभावना है। हमारा कोई एब्सेंट नहीं, कोई बीमार नहीं है, सब स्वस्थ है। हम एकदम पूरा स्वस्थ है, हम लोग एकदम तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सभी आदमी रहेंगे, कोई आदमी कहीं इधर से उधर नहीं होने वाले हैं। एक तरफ जेडीयू और आरजेडी अपने किलेबंदी में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने विधायकों को बोधगया शिफ्ट कर दिया। हालांकि पार्टी प्रशिक्षण शिविर का हवाला दे रही है, लेकिन ये बात साफ है कि बीजेपी को भी अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। हम अपने विधायकों को कार्यशाला में बुला रहे हैं, वहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी नेता वहाँ उपस्थित होंगे और कार्यशाला के माध्यम से हम अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं, कैसे विकसित भारत की यात्रा को चलाना है, कैसे गांव चलो अभियान चलाना है, कैसे लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। ये सारी प्रक्रिया है। इसमें भाजपा एक कमिटेड पार्टी है, यहाँ इधर उधर वाली पार्टी नहीं है और यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी पार्टियों को लगता है कि हम खरीद लेंगे, खरीदने वाले भूल जाइए, सारे फाइल खोल देंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोगों को सब पता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पैसा गया है। आरजेडी से पूछिए, जिंदगी के खेला में जो फेल हो गए, अब इस तरह के खेला में कई झमेला उनके साथ होगा। झमेले की बात कर रहे हैं, महबूब आलम जा रहे हैं, माले के विधायक। मुझे जानकारी नहीं है। बिहार में सियासी हालात कितने नाजुक बने हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेडीयू ने अपने विधायकों को बैठक के लिए पटना बुला लिया है। आरजेडी ने भी अपने विधायकों को पटना से कहीं न जाने के निर्देश जारी किए हैं। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बोधगया शिफ्ट कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया। 12 फरवरी को नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन उससे पहले बिहार में बड़े खेला को लेकर हर दल डरे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो। कांग्रेस ने अपने विधायकों को पहले ही, सबसे पहले एक सप्ताह पहले वो हैदराबाद भेज चुकी है। हालांकि 19 में से सिर्फ 16 जो विधायक है वो हैदराबाद गए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो बिहार के जेडीयू के मंत्री हैं और इनके यहाँ से आज जेडीयू की भोज रखी गई थी, सभी विधायकों को बुलाया गया था। वहीं बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बोधगया बुलाया है आज और कल, यानी कि 2 दिनों का वहां प्रशिक्षण शिविर रखा गया है और कहा गया है कि वो वहां पे बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वो पटना लौटेंगे। तो तमाम डर, इस जो खेला के डर से तमाम डरे हुए हैं और ऐसे माहौल में अब ये देखना लाजमी हो जाता है कि क्या 12 तारीख को नीतीश कुमार की नई मंत्रिमंडल विधानसभा में विश्वास मत हासिल करती है या फिर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार में कौन सा खेला होने वाला है और कैसे फ्लोर टेस्ट से पहले इतना तनाव है, तो इसे समझना भी जरूरी हो जाता है। तो 28 जनवरी को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया।
जो नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाना स्वीकार है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं, वो बीजेपी के साथ हो लिए। एक खेला तो ये हो गया, अब 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। लाजमी है, बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति तेज होगी, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले क्या सच में खेला होगा? क्योंकि जो संकेत बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार में जोड़ तोड़ का खेला फिर शुरू हो चुका है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इन पॉइंट से समझिए, इन संकेतों से समझिए। पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं, विधायकों के टूटने का डर जो है वो अभी भी बना हुआ है। जी हां, जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, भले ही सभी दल खुद के विधायकों का एकजुट होने का दावा कर रहे हो, लेकिन भीतर खाने सभी के अंदर इस बात का डर है कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाए, यानी वो पाला ना बदल लें। यही वजह है कि सभी दलों ने अपने अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। बीजेपी के विधायक बोध गया शिफ्ट हो गए हैं, तो आरजेडी ने अपने विधायकों को पटना शिफ्ट कर दिया है। जेडीयू भी पटना में अपने विधायकों को एक साथ रखने को कवायद कर रही है। वहीं कांग्रेस सबसे पहले अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर चुकी है, यानी सभी दलों को अपने विधायकों के पाला बदलने का डर सता रहा है। दूसरा संकेत क्या मिल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। तेजस्वी का बयान, खेला शुरू हुआ है, ये तेजस्वी ने बयान दिया, इसके बाद नए संकेत मिल रहे हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से सरकार तो बना ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी के बयान ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी। तेजस्वी ने नीतीश के पाला बदलते ही कहा था कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, यानी इशारा साफ था कि विधायकों के जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, पाला बदलने का खेल होगा। तेजस्वी साफ इशारा कर रहे थे कि वो नीतीश के पाले के विधायकों को आरजेडी में शामिल कर लेंगे। फील्ड पर यह गेम पहले ही शुरू हो चुका है। अब तीसरा संकेत समझ लीजिए, पॉइंट समझ लीजिए। सभी दल के विधायकों की किलेबंदी जो है वो सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया। बिहार में खेला होने का संकेत इस बात से भी मिलता है कि सभी दलों ने अपने अपने विधायकों की किलेबंदी कर दी है। सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का डर जो है वो लगातार बन रहा है, इसलिए कोई हैदराबाद कर रहा है, कोई बोध गया जो है वो शिफ्ट कर रहा है। चौथा संकेत, जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा। क्या जीतन राम मांझी कोई बड़ा खेल, क्योंकि टर्निंग पॉइंट जो आ सकता है वो जीतन राम मांझी क्या करेंगे सियासत में, वो देखने वाली बात है। अभी तक तो शांत चल रहे हैं और एक ही पक्ष की तरफ वो नजर आ रहे हैं। जी हां, महत्वाकांक्षा 4 विधायकों वाली पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हमको भी इसमें पूरे खेल में विश्वसनीय नहीं माना जा रहा है। पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने पहले ही यह बताकर सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ा दी थी कि लालू प्रसाद की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया गया था। ऐसे में अगर उन्होंने निष्ठा बदल ली तो बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। चलिए 5वां पॉइंट समझ लेते हैं। 12 आरजेडी विधायकों का संपर्क से दूर होना, यानी दोनों तरफ से यह खेल चल रहा है जोड़ तोड़ का। 12 विधायक जो हैं वो आरजेडी के संपर्क में नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी के लगभग 12 विधायक लालू प्रसाद के रडार से बाहर हो गए हैं। उनकी खोज खबर ली जा रही है, फोन मिलाया जा रहा है, जिनके बारे में अता पता नहीं चल रहा है। सूचना है कि अब तक लगभग 1 दर्जन विधायकों से लालू का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो विधायक संपर्क में भी हैं उनके बारे में भी संशय कम नहीं हो पा रहा है। लालू की पहुंच से दूर रहने वाले विधायक MY समीकरण से अलग हैं। ऐसे में यह भी बिहार में खेला होने के संकेत दे रहे हैं। चलिए अब छठा पॉइंट समझ लेते हैं। क्रॉस वोटिंग की संभावना, यह सबसे ज्यादा संभावना जो है नजर आ रही है, लेकिन क्या यह होगा? जी हां, क्रॉस वोटिंग की संभावना। गठबंधन में कई विधायक ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी भी पार्टी को भारी पड़ सकती है और ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा फ्लोर टेस्ट के दिन बना हुआ है। तो यही वो संकेत है जिससे इस बात को बल मिल रहा है कि 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में बड़ा खेला हो सकता है। इसलिए सभी पार्टियां सतर्क और सचेत नजर आ रही हैं। एक तरफ सभी दल अपने किले को बचाने की जुगत में हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी के घर अचानक भाकपा माले के विधायक महबूब आलम पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मांझी आवास से मुलाकात के बाद बाहर निकले विधायकों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। विधायक महबूब आलम ने हंसते हुए कहा कि मांझी हमारे गार्जियन हैं, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने आए थे। हम लोगों ने चाय पी, कॉफी पी। मांझी जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। अभी वो अच्छा खेला दिखाएंगे, जिसके बाद से बिहार की सियासी आबो हवा और गर्मा गई। कोई राजनीति नहीं, ये अनौपचारिक मांझी जी हम लोग के गार्जियन है, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने हम लोग आए थे और दूसरी कोई बात नहीं। क्या चाय पिया आपने? बेश ये हम लोग चाय पी, हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी पी और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे। मांझी जी अभी भी क्या समझ रहे हैं? कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई,
लंबे समय से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी। हम लोग उसका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आए थे। वो थोड़ा सा बीमारी उनकी जो थी तो अभी वो रिकवर कर रहे हैं। ये हमको अच्छा लगा सुन। नहीं, चाय का बहाना खिला का कोई सवाल नहीं। उनका स्वास्थ्य का हालचाल हम लोग पूछने आए थे। वो स्वस्थ है, हम लोग को अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, बस और कोई बात। हालांकि जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि वो एनडीए के साथ खड़े और माले के विधायक उनसे मिलने आए थे। वो किसी को मना नहीं करते, लेकिन उन्हें जवाब दे दिया। वो एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि पुराने जमींदार से नया जमींदार खतरनाक है, इसलिए उन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा। 12 तारीख को हम लोग हर हालत में एनडीए के पक्ष में रहेंगे, वोट देंगे और जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है उस सरकार को हम लोग हर हालत में मदद करेंगे। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को हम बात करने के लिए बुलाया है। नव जमींदार हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं पुराने जमींदार से, तो नए नव जमींदार को कभी भी हम पनपने नहीं देंगे। ये हमारा मोटो है। बिहार में सियासी पारा हाई है, क्योंकि भले ही नीतीश कुमार ने पाला बदलकर सीएम पद की शपथ ले ली हो, बहुमत भी साफ दिख रहा हो, लेकिन भारत के राजनीति के इतिहास में कई मौके ऐसे आए हैं जब बहुमत साबित करने के वक्त खेला हो गया। ऐसे में नीतीश और बीजेपी दोनों सतर्क हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा की वर्तमान स्थिति ही दरअसल ऐसी ही है। एनडीए के पास कुल 128 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत से 6 ज्यादा, जिसमें बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक, वहीं निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह शामिल हैं, जो कुल मिलाकर होता है 128। वहीं हम गठबंधन की बात करें तो आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआई एमएल के 12, सीपीएम के 2, सीपीआई के 2 और एआईएमआईएम के 1 हैं, जो कुल मिलाकर होता है 115, यानी बहुमत से महज 7 कम। भले ही बहुमत एनडीए के साथ हो, लेकिन जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा एनडीए पर भारी पड़ सकती है। यानी मान लेते हैं कि अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन में जाते हैं तो फिर क्या गणित होगा। ऐसे में एनडीए में बचेंगे बीजेपी के 78 और जेडीयू के 45 विधायक, साथ में एक निर्दलीय, यानी कुल 124। वहीं महागठबंधन का आंकड़ा हम के जुड़ने से पहुंच जाएगा 119 पर, और फिर यहां से खेला होने के आसार बढ़ जाएंगे। यानी ऐसे हालात में अगर एनडीए से 3 विधायक भी टूटे तो फिर महागठबंधन फ्लोर टेस्ट में नीतीश को हरा देगा, और जिस खेला का डर है वो हो जाएगा। यही वजह है कि सभी दल अपने अपने किले को बचाने के जुगत में लग गए। कहीं न कहीं आशंका तो है पार्टी को अपने विधायकों को लेकर के, ये कहीं अंतिम में वो खेल न बिगाड़ दें। जिस खेल की बात जो अपोजिशन में अभी आरजेडी है वो आरजेडी कर रही है, ये खेल तो अभी बाकी है, खेल होगा। तो अगर ये विधायक जिन पर कि जेडीयू और बीजेपी नज़र रखे हुए हैं, उसको अगर खेल बिगाड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी तो स्वतः कोई खेल नहीं होगा। और अगर ये विधायक कहीं खेल बिगाड़ेंगे तो तस्वीर कुछ और होगी। रह गई बात कि आज भी सीपीआईएमएल के विधायक जो हैं वो जीतन राम मांझी के संपर्क में हैं। जीतन राम मांझी कौन सा स्टैंड लेते हैं, पार्टी के विधायक कौन से स्टैंड लेते हैं जो सत्ताधारी दल के साथ खड़े हैं, तो खेल बनाना और खेल बिगाड़ना दोनों की संभावना जाकर के विधायकों पर टिकती है, और पार्टी पूरी तरह से अपने विधायकों पर नजर रखी हुई है। बिहार में सरकार बदलने के बाद से सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी विधायकों को तोड़ने में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में खेला होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज झा आरजेडी की तरफ से बयान सामने आया है, सभी विधायक साथ हैं। मनोज झा की तरफ से बयान सामने आया, आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान। तमाम विधायकों और पार्षदों की बैठक हुई, वो खत्म हो गई। उसके बाद ये बयान सामने आया है कि सभी विधायक बैठक में आए और सभी विधायक एक साथ हैं। सभी विधायकों को निमंत्रण दिया गया था और सभी विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं। विधायकों की गैर मौजूदगी की खबर को गलत बताया मनोज झा ने। इसी अखबार की खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक, एक एक विधायक हमारा
एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे।